अरे मोहन, रात हो जाएगी, मैं तो कह रहा हूँ रुक जा, कल चले जाना। अरे नहीं नहीं, कल बहुत जरूरी काम है। मुखिया ने कल के लिए अनाज का दाम दोगुना कर दिया है, इसलिए जाना जरूरी है भाई। ठीक है मोहन, लेकिन ध्यान से जाना, रास्ता अच्छा नहीं है, जगह जगह टूटा फूटा है। इतना कहकर मोहन वहां से चल पड़ा। कुछ ही दूरी तय करने के बाद अंधेरा हो गया, लेकिन मोहन बिना रुके घर की ओर बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपनी साइकिल रोकी और जोर से बोला, कौन है? सामने आओ, मेरे पीछे कौन चल रहा है? चारों ओर सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं मिला। मोहन सोचने लगा, शायद गांव वाले इसी वजह से मुझे रुकने के लिए कह रहे थे। वो फिर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई दूसरी साइकिल भी चल रही हो। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलता रहा। चलते चलते उसे रास्ते के किनारे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत आग जलाकर बैठी थी। वहां ना कोई घर था ना कोई इंसान, बस एक बकरी उसके पास खड़ी थी। मोहन धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, माँ जी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? बेटा, पहले ये बताओ तुम कौन हो और इस सुनसान रास्ते पर अकेले कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम मोहन है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। देर बहुत हो गई है और रात भी गहरी हो चुकी है, लेकिन आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बेटा, अब अपनी बीती सुनाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। इस रास्ते से रात में अकेली जाना ठीक नहीं है। हाँ माँ जी, लेकिन जाना जरूरी है। फिर भी बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले मैं, मेरा बेटा और मेरी बहू गांव जा रहे थे। हमें इस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। हम बिना सोचे समझे इस जंगल में आ गए। थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि हमें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। हमने सोचा कोई बच्चा रास्ता भटक गया होगा। मेरा बेटा उस आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों की ओर चला गया। बहुत देर बीत गई, लेकिन वो वापस नहीं आया। फिर मेरी बहू ने मुझे इस पेड़ के नीचे बैठाया और अपने पति को खोजने चली गई। लेकिन वो भी कभी लौटकर नहीं आई। ये कहते कहते बूढ़ी औरत की आवाज कांपने लगी। फिर आप यहाँ अकेली कैसे रह रही हैं? आप खाना कैसी खाती हैं? एक दिन मैं लकड़ी के सहारे थोड़ा आगे गई तो मुझे आम का एक पेड़ मिला। तब से उन्हीं आमों की सहारे जी रही हूँ। लेकिन आपको तो दिखाई भी नहीं देता, आप वहां तक कैसे पहुँचती हैं? बेटा, मेरी आंखें अंधी हैं, लेकिन मेरा हृदय अंधा नहीं है। मैं अपनी मन की सहारे रास्ता ढूंढ लेती हूँ। नहीं माँ जी, अब आपको यहाँ अकेले रहने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ आराम से रहेंगी। बूढ़ी औरत कुछ कह पाती उससे पहले ही मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर मोहन उस बूढ़ी औरत को अपने साथ लेकर अंधेरी रास्ते पर घर की ओर चल पड़ा। सुबह होते ही मोहन और बूढ़ी औरत घर पहुंच चुके थे। लक्ष्मी रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी मोहन के पिता हरिदास बोले, बहू, मोहन के लिए नाश्ता ले आओ, ये बहुत थका हुआ है। और हाँ बेटा, आज मुखिया ने अनाज के दाम बढ़ा दिए हैं, चलो अनाज बेचने चलते हैं। हाँ पिताजी, नाश्ता करके चलते हैं। सबने मिलकर नाश्ता किया। उसके बाद मोहन और हरिदास अनाज बेचने निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए हरिदास बोले, बेटा, मुझे वो बूढ़ी औरत कुछ ठीक नहीं लगती, उससे सावधान रहना। अरे पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे घर ले आया। बेचारी अंधी है। बातें करते करते दोनों मुखिया की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने सारा अनाज बेच दिया और अच्छे पैसे लेकर घर लौटने लगे। पिताजी, आज तो अच्छा मुनाफा हो गया।
हाँ बेटा, लेकिन इन पैसों को तिजोरी में संभाल कर रखना। हाँ पिताजी, मुझे पता है, सिर्फ 10 दिन बाद बहन की शादी है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच गए। मोहन ने बैलगाड़ी बाहर खड़ी की और पैसे लेकर अंदर चला गया। सुनो लक्ष्मी, ये पैसे रख लो और सीधे तिजोरी में रख देना। मैं गांव होकर आता हूँ। इतना कहकर मोहन गांव की ओर चला गया। लक्ष्मी किसी काम में व्यस्त थी। उसने जल्दबाजी में पैसों की थैली मेज पर ही रख दी। बूढ़ी औरत दूर बैठी ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद वो लक्ष्मी के पास आई और बोली, बेटा, मुझे बाहर ले चलो, थोड़ी ठंडी हवा खा लो। लक्ष्मी उसे घर के बाहर बैठाकर वापस अपने काम में लग गई। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वो बूढ़ी औरत अंधी नहीं थी, वो केवल नाटक कर रही थी। जैसे ही मौका मिला, उसने पैसों की थैली उठाई और धीरे धीरे वहां से भाग गई। शाम को मोहन वापस घर लौटा। अरे लक्ष्मी, बूढ़ी माँ जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। बाहर बैठी हैं, हवा खा रही होंगी। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। उसी समय हरिदास भी घर आ गए। अरे बहू, बाहर तो कोई नहीं है। ये सुनकर सब घबरा गए और तुरंत बाहर दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। लक्ष्मी, मैंने जो पैसे लिए थे उन्हें कहाँ रखा है? अरे, मैंने तो उन्हें मेज पर ही छोड़ दिया था, अभी देखती हूँ। बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि वो औरत मुझे ठीक नहीं लगती। कुछ देर बाद लक्ष्मी रोते हुए बाहर आई। सुनो जी, पैसे घर में कहीं नहीं हैं। मैंने पूरा घर देख लिया। ये सुनते ही हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहन की शादी के लिए जो पैसे जोड़े थे वे सब गायब हो चुके थे। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या होगा? क्या मोहन उस बूढ़ी औरत को ढूंढ पाएगा? क्या बहन की शादी हो पाएगी? जानने के लिए देखिए पार्ट 2। कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो ग्रैंड क्वीन टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।